नहीं मतलब मुझे मुझे ये एक चीज़ लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि ना मैं फ़िल्म देखा, ना मैं कोर्ट केस को फ़ॉलो कर पाया, लेकिन मुझे मालूम है आज शायद अभी अ, ऑर्डर आया, स्टे अभी हो गई है, हाँ, अभी स्टे कर दिया अच्छा अभी। अभी मुझे मालूम नहीं, नहीं मैं उसके अभी बारे बता में। रहा था। मुझे ये कहना है ये तो अद्भुत डाइकोटॉमी है। डाइकोटॉमी ये है कि फ़िल्म अच्छा है, बुरा है, मैं देखा नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। क्या करेगा, नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसको सशक्त करना चाहिए जो सेंसर बोर्ड है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड। उसको एम्पावर करना चाहिए टू टेक द राइट डिसीजन। एक बार वो राइट डिसीजन हो जाए तो किसी की कोर्ट या कोई किसी की मतलब सुपर पावर नहीं होना चाहिए। सिनेमा की चीज़ें इसके साथ सेंसर बोर्ड के साथ ही खत्म होना चाहिए। एक हर फिल्म में कोई ना कोई झगड़ा सेंसर बोर्ड से आपका रहता है, क्या है चरक की कहानी, प्लीज बताइए। क्या है कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैं कभी कंट्रोवर्शियल फिल्म नहीं बनाता। मुझे कोई भी ह्यूमन स्टोरी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। अब केरला स्टोरी की कहानी हुई, 4 लड़की से शुरू होकर मैं 3-3,500 लड़की से मिला, तो मुझे लगा कि इनकी कहानी बोलना चाहिए। बस्तर में भी सेम कहानी था, मैं ह्यूमन स्टोरी बोलने गया था। एंड मुझे मेरी स्टोरी बोलने का जो तरीका है, मैं जितना क्लोज जा सकता हूँ सच्चाई की। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि एक बंदे को 32 टुकड़ा करके काट रहा है और उसकी मैं वीडियो करूँ, लेकिन करना पड़ा था क्योंकि उनकी पेन को ट्रांसमिट करना था। चरक में मैंने देखा कि एक बाबा की प्रभाव में या कोई एक अद्भुत प्रैक्टिस जो ह्यूमन इन सब मरे हुए इंसान की मांस खाना, या एक कपल की बच्चा नहीं हो रहा है तो उसकी बच्चा पाने के लिए दूसरे की बच्चे को बलि देना, इस तरह की चीज़ें हमारी समाज में, जब एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड समिट कर रहा है, उसी समाज में एक कोने में अगर इस तरह की घटना घट रहा है, अच्छी बात तो नहीं है। तो मुझे एज एन आर्टिस्ट, मुझे एज एन स्टोरी टेलर, मुझे लगता है कि ये स्टोरी बोलना चाहिए। किसी ना किसी को तो बोलना चाहिए था, तो शायद मैं चुन गया है इसको, मैं उनका चुना हुआ राइट स्टोरी टेलर बन गया। तो ये स्टोरी डायरेक्टली जब भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, घुमा फिरा के नहीं, सीधे बात सीधे करना, तो वो कंट्रोवर्सी हो जाता है। कंट्रोवर्सी इसलिए होता है क्योंकि अनप्लीजेंट ट्रूथ, जो सच्चाई आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके आते हैं, वो एक लोगों के लिए अच्छी बात, और लोग पसंद नहीं करते, सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते। जब तक ना आपकी घर की दरवाजा को नॉक करता है, तब तक ये दूर रहे तो अच्छा है। तो ये कंफर्ट जोन में, एक कंफर्ट जोन एक मानसिकता है। ये सरकारी मानसिकता जब होता है तो सेंसर बोर्ड में उसकी रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन सेंसर बोर्ड में जब कल मैंने मिला, कल काफ़ी सारे बहस हुई, और जो कुछ अच्छा ये लगा, कुछ काफ़ी एल्डरली लोग थे, मैं नाम मुझे तो सबका मालूम नहीं, एल्डरली लोग थे, कुछ यंग भी थे, बहुत ही ज़्यादा यंग, मतलब 30-35 की लेवल पे थे, और 70-75 की, 10 लोग कल फिल्म देखे। जो कन्वर्सेशन हुई, मुझे लगा कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था। और डिस्कशन में उनकी पहले तो था कि मैं कोई बाबाओं के खिलाफ बात कर रहा हूँ, साधु संत समाज के खिलाफ बात कर रहा हूँ। जब उनको महसूस हुआ कि नहीं, ये साधु संत के खिलाफ नहीं है, ये उस जगह से है जो जगह पर हमारी समाज में कुछ एक्सप्लॉइटेटिव एक जो कल्चर है, उस कल्चर उसको मतलब ज़्यादा जिंदा रखा है। ये जो एक स्कूल में रिजल्ट खराब हो रहा था और उसके 9 साल की एक बच्चे को बलि दे दिया, ये कुछ लोग अपने दुकान चलाने के लिए ये धर्म की डेरिवेटिव्स को यूज कर रहा है, तो उसके खिलाफ बात, ये लोगों ने उनको समझा। तो मुझे ये लगता है बहुत सारे नेगेटिविटी के बीच में एक दो ओपिनियन है, एक दो माइंड है जो सही सोचते हैं, और उन्हीं की वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है फिल्म बनाने के लिए। अदरवाइज मुझे कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाना नहीं है, मुझे सच को सच की तरह बोलना है। जब आपने केरला स्टोरी बनाई थी तब भी आपको बीजेपी का एजेंट बोल दिया था, अब इस फिल्म को देख के आपको कम्युनिस्ट बोला जाता है। मुझे कल वो भी सुना, मैंने कल वो भी बोला कि सुदीप्तो जी आप तो बीजेपी इकोसिस्टम में कॉमरेड निकले। तो बात ये है, ये लोगों की परसेप्शन में, आप इतने दिन से, नीरज जी पत्रकार है, आप 30-40 साल से देख रहे हैं इंडस्ट्री को इवॉल्व होते हुए, तो मैं तो नया हूँ इस मिलियू में। तो मुझे
कोई पॉलिटिकल सिस्टम के साथ मुझे मुझे लगता है कि जो चीज़ हमारी देश के लिए खराब है, जो चीज़ देश की, हम एक तरफ बोल रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, अगर मैं इसके साथ ये अघोरी प्रैक्टिस जो कानूनन बंद हो चुका है, लेकिन मैं मेरी मोबाइल फ़ोन पे लेके घूम रहा हूँ एक वीडियो जो एक डेड बॉडी को बैठे बैठे खाना खा रहा है, तो इस तरह की वीडियो अगर बीबीसी में ये वीडियो बनाया था, अमेरिकन पार्लियामेंट में झगड़ा हो गया था, लड़ाई चल हो गया था अमेरिकन पार्लियामेंट में कि भारत को बैड लाइट में दिखाया जा रहा है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इट इज एग्जिस्टिंग। तो ये अगर मेरी एक कंट्रीब्यूशन हो, लोगों को आकर्षण करे और इसके इन 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 कंटिन्यूएशन ये धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो एज ए फिल्म मेकर आई विल फील इलिटेड। बट दादा पॉलिटिकल तो छोड़ दीजिए, आपकी फिल्में देख के ओटीटी भी हाथ नहीं लगा रहा। बात ये है कि वही सेम मुझे लगता है, ये जो ओटीटी आमतौर पे विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है, नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजन हो गए, इनकी एक्सपीरियंसेस क्या हुआ, कोई भी हट के फिल्म बनाए, अमेजन की एक वेब सीरीज की वजह से एक उनकी एक करीबन 70-80 के कोर्ट केस हो गया था, 16 अलग अलग ये कोर्ट में, तो और सब नॉन अवेलेबल वारंट था, ये कम्युनल हार्मोनी चेंज बदलने के लिए वो कर रहा है, तो पर्सनली उसको जाना पड़ता। तब सोचिए एक लड़की वो कैसे 16 शहर में अलग अलग कोर्ट में घूमेगा। तो ये कलेक्टिव मिसफॉर्चून है, कलेक्टिव फेलियर है कि हमने आर्ट को अपने जगह नहीं दिया, आर्ट को हमने पॉलिटिकल चश्मे से देख रहे हैं। क्योंकि आपको अगर पसंद ना हो, मैं आपके साथ लड़ने नहीं आया ना, मैं आपके साथ एक आर्गुमेंट खड़ा किया। तो हम लोग, मैं और फारूक भाई यही डिस्कशन कर रहे थे कि लॉजिक के साथ लॉजिक की लड़ाई हो सकता है, लॉजिक के साथ इलॉजिक का लड़ाई तो हो नहीं सकता। तो मुझे ये लगता है ये ओटीटी थोड़ा अभी वो लोग सेफ खेलते हैं। कोई भी रिलीजियस कुछ इशू होगा, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो अवॉइड करेंगे, कोई सोशल इशू होगा नेगेटिव हो पॉजिटिव हो अवॉइड करेंगे। तो इस तरह की कई एग्जाम्पल्स आए। नेटफ्लिक्स का ही एक वेब सीरीज था ना, महाराजा, शायद, क्या मतलब कोर्ट केस से गुजरे वो सारे उसकी इश्यूज। तो मैं उनके भी ज्यादा गलती नहीं देखता, लेकिन एक रैशनल इवैल्यूएशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक फिल्म की रैशनल इवैल्यूएशन होनी चाहिए। अगर वो फिल्म लार्जर इंटरेस्ट में अच्छा है, जिसको जैसे कल सेंसर बोर्ड में मुझे महसूस हुआ कि कुछ सेंसिबल लोग भी थे, इसकी वजह से जरूर ए मिला, लेकिन पास किए उन लोगों ने मेरी फिल्म को। तो सेम ओटीटी में भी ऐसा एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो नहीं होना। तुम जब कोई, तुम्हारी दर्शकों की दुनिया भी तुम्हारी दुनिया है, यू शुड हैव दैट लॉजिकल और रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू टू जज अ फिल्म। क्योंकि सब लोग मुझे बोल रहे हैं, जो भी फिल्म की ट्रेलर देखे, फिल्म की अभी 2-4 स्क्रीनिंग देखे, सब बोल रहे हैं ये ओटीटी के लिए आइडियल फिल्म है। लेकिन मुझे मालूम नहीं कौन सी ओटीटी में ये जाएगा। 6 मार्च को फिल्म रिलीज हो रहा है और अच्छे से रिलीज होगा, क्योंकि जयंती भाई इस मामले को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। रिलीज तो हो जाएगा, लेकिन ना मुझे आपने देखा फिल्म में बहुत ही वाइब्रेंट म्यूजिक है, ना कोई म्यूजिक चैनल अभी तक फाइनल हुआ, क्योंकि म्यूजिक पसंद आ गया था, लेकिन द मोमेंट उन लोगों ने म्यूजिक का वीडियो देखा, उसमें जब वो पियर्सिंग और ये सब देखा तो पीछे हट गए। तो म्यूजिक चैनल, ओटीटी, सैटेलाइट, अभी तक कोई आपकी फैन फॉलोइंग बन गई है, क्या कहेंगे अपने फैंस को? नहीं, मेरा मुझे ये लगता है, मेरे पता नहीं फैन फॉलोइंग है या मेरी सिनेमा को पसंद करते हैं, ऐसा है। लेकिन मैं जो चीज़ बचपन से करते करते यहाँ तक पहुँचा, वो है लोगों की पेन्स के बारे में बात करना, लोगों की सफरिंग्स के बारे में बात करना। उसको मैं, मेरी जो भाषा है, जो सिनेमा की भाषा है, उसमें बोलना चाहता हूँ। और लोगों को यही, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, हमेशा सच के साथ रहना चाहिए, उसमें कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, सच के साथ रहना चाहिए। उसके व्हाटएवर इट टेक्स, एंड ऑफ द डे ट्रूथ विल। आपने फिल्म को डायरेक्ट क्यों नहीं किया? डायरेक्ट इसलिए नहीं किया, मतलब ये बोल सकता है कलेक्टिव डायरेक्शन था मेरा और मेरी जो शीलादित्य का। मैं 4 साल से ना, 2020 से, जब कोविड चल रहा था, आप जानते हैं, आपके सामने की बात है, हमने केरला स्टोरी के और बस्तर को लेके 4 साल मैंने एक दिन के लिए भी वो नहीं, मेरा दोनों पैर इंज्योर्ड हो गया था, मैं चल नहीं सकता था, लेकिन फिल्म की किरा तो है ना, तो मुझे लगा केरला स्टोरी से मुझे कुछ पैसे मिले, तो चलो इसको और एक फिल्म बनाते हैं। जो फिल्म नहीं बनाएंगे तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। तो मेरा सब लोगों ने माना किया कि तुम
डायरेक्ट मत करो क्योंकि पैर का, और वो शूटिंग भी एक ऐसे रिमोट जगह पे था। फुल क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट पूरा। हाँ हाँ, वो सब हम दोनों ने मिल के किए हैं, मतलब ये हमारी कलेक्टिव काम है, इसलिए वो आज नहीं वो शूट कर रहा है, उसको मालूम है मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज अगर फिल्म अच्छा लगे तो फिल्म के बारे में अच्छे शब्द लिख दीजिएगा ताकि लोग आए देखने के लिए।